हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल हम आउटपुट डिवाइस में, कल क्या उसके पहले से जो हम देखते चले आ रहे हैं, वो आउटपुट डिवाइस में इन सारी चीज़ों को देखा था, जिसमें हमने बताया था कि 2 टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर हो गया है और हार्ड कॉपी में आपका प्रिंटर हुआ नहीं है। कल उसका एक चैप्टर हुआ था जिसमें हमने बताया था 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कल बात हुई थी। ऐसा इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको बोलते हैं जिसमें हैमर और पिन का यूज़ होता है, हैमरिंग करके प्रिंटिंग करता है। जिसमें हम कौन कौन से प्रिंटर देखे थे? ड्रम प्रिंटर देखे थे, चेन प्रिंटर देखे थे। ठीक है, ये सारे प्रिंटर फिर से एक बार 2 मिनट में आपको बता के फिर आगे हम चलेंगे नॉन इम्पैक्ट में। ये देखिए, डॉट मैट्रिक्स बताया था आपको। डॉट मैट्रिक्स मतलब डॉट के फॉर्म में कैरेक्टर फॉर्म होंगे। उसके बाद आपको बताया था ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर कैसा, अच्छा इसको ये भी साथ साथ समझते जाना कि ये कैरेक्टर प्रिंटर है। कौन सा? डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, एक समय पे एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता है, उसको कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। फिर हमने देखा था ड्रम प्रिंटर, इसके एडवांटेजेस वगैरह भी देख लिया था। ड्रम प्रिंटर या एक लाइन एक साथ प्रिंट करता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक इसके पूरे सरफेस पर कैरेक्टर एनग्रेव है और ये चारों तरफ रहते हैं, तो 1 लाइन एट ए टाइम। और डीएमपी क्या था? 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। इसी मेथड पे बेस्ड चेन प्रिंटर भी होता है और बैंड प्रिंटर भी होता है। ठीक है, चेन और बैंड प्रिंटर में फिगर आप देख रहे होगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि ये चेन फॉर्म में होता है और ये बेल्ट के फॉर्म पे होता है। ठीक है, ये आपके प्रिंटिंग पोजीशन है, ये रिबन है, ये पेपर है। ठीक है, यहाँ से आप समझिए कि यहाँ पेपर फंसा होता है, प्रिंटिंग पोजीशन से कैरेक्टर लेता है, रिबन से इंक लेता है कौन? हैमर और पिन, और वो स्ट्राइक करता जाता है इस पेपर पर और प्रिंटिंग होती जाती है। ये बेल्ट मूव करता है और सिग्नल मिलता जाता है इसको कि कौन से कैरेक्टर की प्रिंटिंग का सिग्नल आया है। ठीक है, तो ये हमने कल आपको इसमें बताया था। हालांकि इसमें एक चीज़ और था जिसको मैं बता देती हूँ आपको, उसका फिगर शायद दिया है बट इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एक चीज़ और समझ जाइए इसमें, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर जो होते हैं वो भी इम्पैक्ट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब डेजी व्हील प्रिंटर क्यों बोलते हैं इसको? डेजी व्हील प्रिंटर बोलने का मतलब ये होता है कि डेजी एक फ्लावर होता है। आप आपके पास एक बुक होगी फंडामेंटल को जो आप इशू कराए हो, उसमें देखना डेजी व्हील प्रिंटर का आपको फोटो दिया होगा, उससे आप इजीली समझ पाओगे कि डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है। एक फ्लावर पैटर्न में पिन सेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको डेजी व्हील कहा जाता है। फिगर देख के आपको इसमें फिगर नहीं दिख रहा, मुझे इसमें नहीं है। ठीक है, बुक आप देखना, बुक में आपको एक डेजी प्रिंटर दिखेगा। तो डेजी प्रिंटर और कुछ नहीं है, एक सर्कल में हैमर और पिन एडजस्ट होता है और उसमें प्रिंटिंग होती है। वो दिखने में डेजी फ्लावर के समान दिखता है, therefore it is called डेजी प्रिंटर। ठीक है, तो ये हमारे इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर थे। फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं केवल नाम, है ना। इम्पैक्ट मतलब जो हैमर और पिन से प्रिंटिंग करता है, हैमरिंग करता है, इसमें आवाज ज्यादा होगी, ये पुरानी टेक्निक थी। ठीक है, इसमें कैरेक्टर प्रिंटर मिलेंगे आपको जो डीएमपी है, लाइन प्रिंटर मिलेंगे जो बैंड प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है। इसमें एक डेजी व्हील प्रिंटर मिलेगा जिसके
हैमर और पिन जो होते हैं वो डेजी फ्लावर के पैटर्न में अरेंज रहते हैं। ये सारे हो गए आपके इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर। आज हम फिर देखेंगे नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। ठीक है, जो दूसरा टाइप था आपका नॉन इम्पैक्ट, ट्री स्ट्रक्चर में आप देखिए, और इम्पैक्ट को आप फिर से देख लो। ये कवर हो गया डॉट मैट्रिक्स, ये डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर मतलब वन लाइन एट ए टाइम, तो ऑल आर लाइन प्रिंटर, ड्रम, चेन, बैंड, ये तीन देख रहे हो ना, ये तीनों लाइन प्रिंटर है। ठीक, और ये डॉट मैट्रिक्स करेक्टर प्रिंटर है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर, इंकजेट, पोर्टेबल, फोटो, मल्टीफंक्शन एंड थर्मल, तो एक एक को हम देखते चलते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट का मीनिंग क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो हैमर और पिन का यूज नहीं करता। ठीक है, किसी का माइक और म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट है शायद, आवाज आ रही है। ठीक, इंकजेट प्रिंटर। Inkjet printer form character on paper by spraying ink from tiny nozzles through an electron gun. ठीक है, through an electron filled बोला है, that arranges the charged ink particle into characters at the rate of approximately 25 character per second. इसको सिंपल शब्दों में आप ऐसा समझिए, इंकजेट प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर जिसमें इंक को स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी से स्प्रे किया जाता है, और स्प्रे करने के लिए टाइनी नोजल्स का यूज किया जाता है। वो सब इनबिल्ट होते हैं प्रिंटर के अंदर। अब टाइनी नोजल्स क्या होता है? टाइनी मतलब बहुत छोटा, नोजल्स आप अपने दिमाग में समझ लीजिए ऐसा, जो स्प्रे करने के लिए काम आता है। स्प्रे के लिए आप बहुत सारी आजकल देख रहे हो, सैनिटाइजर में जो स्प्रे होता है, अभी रिसेंट में आपके दिमाग में है, ठीक है, लिक्विड जो निकलता है वो नहीं, जो स्प्रे करते हैं, उसी टाइप के प्रिंटर में छोटे छोटे नोजल्स लगे होते हैं जिससे इंक पेपर में डायरेक्टली स्प्रे होती है। ठीक है, ये इंक जो स्प्रे होगी वो एक चार्ज इंक पार्टिकल होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अटैच हो जाते हैं पेपर से और प्रिंटिंग चालू हो जाती है। ठीक है, ये प्रिंटिंग जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। और दूसरी बात, इसमें कलर प्रिंटर जो होता है आपका, इंकजेट प्रिंटर होता है, कलर प्रिंटर भी होता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। दैट मीन्स आप उसमें कलर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हो। अगर हमें कलर प्रिंट आउट निकालना होगा तो उसमें इंकजेट जो प्रिंटर होता है, तीन कलर जो आरजीबी फॉर्म में होते हैं उनका यूज करता है। आरजीबी का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। The main problem with this printer is ink clogging in the print head. The quality of inkjet printer output is 300 dpi. What is dpi? Dot per inch. जैसे हर चीज का मेजरमेंट का यूनिट होता है, वैसे ही आपका प्रिंटर का जो यूनिट होता है वो होता है dpi, डॉट पर इंच। तो इसमें एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी इंक फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इवन इससे प्रिंट आउट किया हुआ जो पेपर हम निकालते हैं, अगर उस पेपर पे कोई 1 ड्रॉप वाटर अगर भी गिर जाता है तो वो वहाँ का जो लिखा हुआ कैरेक्टर होता है वो स्प्रेड हो जाता है। जबकि आप देखे होंगे कि आपकी बुक वगैरह में अगर थोड़ा भी पानी गिरता है तो पेज भले वेट होता है पर कैरेक्टर स्प्रेड नहीं होता, कैरेक्टर मिटता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लेजर प्रिंटर से लिखा हुआ है। बट ये वाले प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में यही प्रॉब्लम थी कि उसमें से कैरेक्टर फैलने लग जाते थे। ठीक है, अभी जो रिसेंटली जो इंकजेट प्रिंटर आ रहे हैं वो थर्मल इंकजेट या फोटो इलेक्ट्रिक इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हीटिंग सब्सटेंस होते हैं। दिस हीटिंग ऑब्जेक्ट हीट द इंक एंड क्रिएट्स वेपर। जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, हीटिंग टेक्नोलॉजी पे काम करने लग गए हैं। हीटिंग ऑब्जेक्ट जो रहता है वो इंक को हीट करता है और वेपर बबल्स क्रिएट होते हैं, विच थ्रोज द इंक ड्रॉप्स ऑन पेपर थ्रू अ नोजल्स। ठीक है, जो डायरेक्टली इंक जाता था वो ड्राई इंक रहेगा
और हीटिंग सब्सटेंस हीट करेगा इंक को, इंक वेपर के फॉर्म पे बदलेगा और फिर पेपर पर इंक ड्रॉप्स के थ्रू नोजल्स जो है वो स्प्रे करेगा और प्रिंटिंग होगी। ठीक है, जनरली आजकल यही टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल होंगे आप उसको एग्जाम में या लिखने में कवर नहीं करोगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे हमेशा। ठीक है, वो आपको बुक में बहुत एक्स्ट्रा दिया रहता है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। सीधा आपको उतना बताना है कि इंकजेट क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर हम सीधा उसके एडवांटेजेस पे आ जाएंगे। और याद रखिए, प्रिंटर आपको एग्जाम में आता ही है, तो उसके टाइप्स, ट्री स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, ट्री स्ट्रक्चर बनाने के बाद इम्पैक्ट बता दो। इम्पैक्ट में आपको फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर में आप ड्रम प्रिंटर ड्रॉ कर देना, चेन प्रिंटर ड्रॉ कर देना, बस। नॉन इम्पैक्ट में कुछ भी फिगर आपको ड्रॉ नहीं करनी है, क्योंकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखता नहीं ऊपर से, इसलिए उसको ड्रॉ करने का मतलब नहीं है और अननेसेसरी टाइम आपका वेस्ट जाएगा एग्जाम में। और हर प्रिंटर के कोशिश करेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सके। ठीक है, स्पेशली आपका इम्पैक्ट टाइप में। तो इसका एडवांटेजेस देखिए, लो कॉस्ट, हाई लेवल आउटपुट, क्लियर प्रिंटिंग, डीप कलर्ड प्रिंटिंग, बेस्ट फॉर प्रिंटिंग पिक्चर्स, इजी टू यूज, है ना। डॉट मैट्रिक्स कॉस्टलियर होना चाहिए, गलत लिखा है, कॉस्टलियर देन डॉट मैट्रिक्स। फिर इसका एडवांटेजेस कैसा होगा, क्वाइटर, हाँ सॉरी क्वाइटर है। वो डॉट मैट्रिक्स में जो आवाज होती थी, साउंड होता था, उससे ये इसमें नहीं होता। नो नीड ऑफ वार्म अप टाइम। अब इसको समझ लीजिए, वार्म अप टाइम क्या होता है। जब भी किसी मशीन को हम ऑन करते हैं तो उसको फंक्शन करने के लिए या आगे प्रोसेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना रहता है, दैट इज वार्म अप टाइम। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं ना, फिर थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। सिमिलरली मशीन को भी वार्म होना होता है, तो वो जो टाइमिंग लेगा अप्रॉक्स 30 सेकेंड या 1 मिनट, वो इसमें जरूरत नहीं पड़ता। किसमें, इंकजेट में। जैसे आपके सिस्टम का वार्म अप क्या होता है, बूटिंग। सिस्टम में जो वार्म करते हैं उसको क्या प्रोसेस बोलते हैं, बूटिंग। ये भी दो टाइप की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, बूटिंग से समझते होगे बूटिंग किसको बोलते हैं। द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। ठीक है, तो इसके ये सब हमने देखा, इसके एडवांटेजेस थे। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है देखेंगे। प्रिंट हेड लेस डिवाइएबल, प्रिंट हेड क्लॉगिंग एंड मोर चांसेस ऑफ देयर बीइंग स्पॉइल्ड, कॉस्टलियर टू चेंज द इंक कार्टिरेज। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो बाकी डीएमपी से कॉस्टलियर होगा। ऑब्वियस है, कलर प्रिंटिंग कर रहा है। मार्केट में भी आप कलर प्रिंट कराते हो तो उसके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के कम लगते हैं। नॉट गुड फॉर बिग अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग। अगर हमें कोई बुक प्रिंट करनी है तो जनरली इंकजेट प्रिंटर को अवॉइड करते हैं, वो हमें कॉस्टली पड़ता है और उसकी इंक जो फैलने के चांसेस होते हैं वो भी उसमें दिक्कत है। पेपर लुक्स क्लमसी ड्यू टू इंक लीकेज। अब इसका मतलब ये होता है कि क्लमसी का मतलब होता है बिखरा हुआ, थोड़ा खराब सा, लुक वाइज अच्छा ना दिखना को बोलते हैं क्लमसी। है ना, जैसे बोलते हैं ना क्लमसी हेयर, बिखरे हुए बाल जैसे रहते हैं, वैसे क्लमसी पेपर, दैट मीन्स साफ सुथरा ना दिखना। तो इंक लीकेज अगर हो जाता है तो पेपर क्लमसी दिखने लग जाता है। वाटर सेंसिटिव इंक आउट ऑफ विच इवन वन ड्रॉप ऑफ वाटर कैन मार द लुक। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बूंद पानी भी इसके लुक को खराब कर सकता है। द यूज ऑफ हाईलाइट मार्कर ऑन इंकजेट प्रिंट आउट इज डिफिकल्ट। आप देखे होंगे किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए आप टेक्स्ट के ऊपर मार्कर से हाईलाइट कर सकते हो, तो अंदर के टेक्स्ट जो है वो अलग से आपको दिखते हैं। बट इंकजेट प्रिंटर में मार्कर का यूज करने से इंक फैलने का चांस रहता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आपको लिखने की नीचे जरूरत नहीं है ना, ना ही समझने की जरूरत है, वो एक्स्ट्रा है। सीधा आप आ जाओ लेजर प्रिंटर पे। ठीक है, it is a non-impact printer. It is being used computer system since 1970s in computer system. 1970 से लेजर प्रिंटर अवेलेबल हो गया मार्केट में। सबसे पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज किया गया।
इन 80s दे वर अवेलेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर, और 80s के एरा में ये माइक्रो कंप्यूटर में यूज होने वाला सबसे पॉपुलर प्रिंटर बना। These printer are more popular today as they print text and graphics at feeder page and in high quality. ये पूरे एक पेज को एक साथ प्रिंट कर सकता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, जैसे हमने इंकजेट का डिसएडवांटेज क्या बताया कि ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रिंटिंग करना है तो इंकजेट अच्छा नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है लेज़र। ठीक है, उसमें इंक स्प्रेड होती थी, इसमें इंक स्प्रेड नहीं होगी, फास्ट होगा। द लेजर लीव्स द नेगेटिव चार्जेस ऑन द ड्रम टू विच पॉजिटिवली चार्ज ब्लैक टोन्स पाउडर विल स्टिक। इसमें मैंने बताया था आपको कि इंक की जगह किसका यूज होता है? पाउडर। कौन सा पाउडर? इंक पाउडर, जिसको हम टोनर भी बोलते हैं, टोनर पाउडर, और कार्टिरेज भी बोलते हैं। कार्टिरेज का मतलब होता है जिसमें वो पाउडर भरा होता है। ठीक है, सभी लोग आप लोग देखे होंगे प्रिंटर में एक टोनर या कार्टिरेज कहलाता है जिसमें इंक पाउडर के फॉर्म पे भरा होता है। वही चार्ज इंक प्रिंटिंग करती है जब भी उसमें बीम ट्रांसफर होती है और सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, वो 250-300 या 1000 पेपर के बाद इसकी इंक को हमको फिर से रिफिल कराना होता है और मार्केट में उसको इजीली रिफिल करा सकते हैं। ठीक है, लेजर पेपर यूज बफर्स दैट स्टोर एन एंटायर पेज एट अ टाइम। अब ये चीज क्या है? बफर क्या होता है? बफर मतलब जिसमें हम आगे की प्रोसेस से पहले किसी चीज को स्टोर करके रख सके। बेसिकली बफर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी के एक छोटे पार्ट को बफर बोलते हैं। और ये हमेशा याद रखो कि जो भी चीजें बफर में है वो पहले एग्जीक्यूट होंगी और बाद में फिर हार्ड डिस्क वाली चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। तो प्रोसेस को फास्ट कराने के लिए बफर का यूज किया जाता है। When a whole page is loaded, it will be printed. That means अगर हमने कुछ पेजेस का प्रिंट आउट करने का जो आपको कमांड था वो दे दिया, लाइक 50 पेजेस का दे दिया। ठीक है, तो वो 50 आपने देने के बाद एक फाइल और दी और उसमें भी आपने कुछ 10-20 या 5 पेज जो भी है अगला कमांड दे दिया, तो आपने 2 कमांड दिए। अब दोनों कमांड में क्या करेगा? वो आपके सारे कमांड के इंस्ट्रक्शंस को एक बफर में पूल में स्टोर करके रख लेगा। पूल का मतलब होता है क्यू। ठीक है, उस क्यू में रहेगा और जो पहले इंस्ट्रक्शन आया उस पर पहले परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स पहली फाइल का प्रिंटिंग चालू कर देगा और दूसरी फाइल बफर में है। कई बार आप देखे होंगे कि हम प्रिंटर पे लंबा चौड़ा कमांड दे दिए 100-200 पेज का, बीच में लाइट चली गई या आपने सिस्टम बंद कर दिया, आप उठ के चले गए। जब भी दोबारा सिस्टम ऑन होता है और प्रिंटर ऑन होता है तो आपके बिना कमांड दिए आगे के पेजेस प्रिंट होने चालू हो जाते हैं। कई बार इसको आप रियलाइज करोगे कि दूसरा कोई भी काम करके उठा है, उसने कमांड दिया था, फिर आप बैठते हो तो आप कुछ भी नहीं कमांड दिया और देखिए कि बहुत सारा प्रिंट आउट निकलने लग गया। दैट मीन्स उसके बफर में वो कमांड सेव था। जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ, सिग्नल मिला और प्रिंटिंग चालू हो गई। ठीक है, तो ये लेज़र प्रिंटर इस टेक्निक पे काम करता है। कमर्शियल यूज़ के लिए लेज़र प्रिंटर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लगभग 20,000 लाइन पर मिनट या फिर 435 पेज प्रिंट कर सकता है और हर एक पेज में लगभग 50 लाइन्स हो सकती हैं। ठीक है, मोस्ट लेज़र प्रिंटर कंटेन एन एडिशनल माइक्रोप्रोसेसर, RAM and ROM. ROM contains the program that arranges font and pages. It prints the best output. ये सारा चीज को आप ना पॉइंट में भी लिख सकते हो। जो पैराग्राफ में दिख रहा है ना, तो कोशिश करो इसको पॉइंट बना बना के लिखो कि लेजर प्रिंटर कंटेन एन एडिशनल माइक्रो प्रोसेसर, रैम एंड रोम। दूसरे में फिर लिखो उसका वर्क क्या है, क्यों क्या काम आता है, फॉन्ट एंड पेजेस को अरेंज करने के काम आता है, ये बेस्ट आउटपुट देता है। ठीक है, इसका DPI कितना है? 300 से 600 DPI। इसका रिजोल्यूशन ग्रेट है, दैट मीन्स बहुत अच्छा है।
ठीक है। इट हैज़ अ स्पेशल टोनर विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस कलर। तो आपको 7-8 ही पॉइंट लिखने हैं, पूरा स्टोरी बना के नहीं लिखना है कभी भी, और सीधा उसके फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेज करते हुए क्लोज करना है। एडवांटेजेस में देख लो, वही वही चीज़ को देखना, पॉइंट बना के लिख दिया। हाई रिजोल्यूशन 600 to 1200 डॉट्स पर इंच, ये हमने डीएमपी में कितना देखा था 300, तो 300 से बढ़ के कितना हो गया 1200 तक के हो गया। हाई प्रिंटिंग स्पीड, ब्लॉटलेस प्रिंटिंग, पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट इज लेस देन इंकजेट प्रिंटर, तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। आउटपुट इज नॉट वाटर सेंसिटिव, वाटर सेंसिटिव मतलब कि कोई एक बूंद पानी भी गिरेगा तो वो फैल जाएगा, बट उसमें ऐसा नहीं रहता। ठीक है। डिसएडवांटेजेस, अब क्योंकि इसमें क्वालिटी अच्छी है तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, तो कॉस्टलियर देन द इंकजेट प्रिंटर, लेस कैपेबल इन प्रिंटिंग इन वेरियस कलर एंड हाई क्वालिटी पिक्चर सच एज फोटो। जैसे हमको फोटो निकालना होगा तो फोटो लेज़र प्रिंटर में हम अगर निकालते भी हैं तो उतना अच्छा उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाती, उसके लिए दूसरे प्रिंटर होते हैं जो हम आगे देखेंगे। इट इज़ कॉस्टलियर टू रिप्लेस द टोनर एंड ड्रम, टोनर को बार बार रिप्लेस करने के लिए ये कॉस्टली होता है। मतलब अब उसके डिसएडवांटेज में लिखना है तो हम लिखेंगे, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। 300 का इसका रिफिलिंग हो जाता है वापस। बिगर एंड हैवियर देन द इंकजेट प्रिंटर, वार्म अप टाइम नेसेसरी, एक ही पॉइंट इसमें थोड़ा अलग लग रहा है, वार्म अप टाइम नेसेसरी। ठीक है, जो किसमें नहीं था, इंकजेट प्रिंटर में ये चीज़ नहीं थी, वो इसका एडवांटेजेस था। इंकजेट का ये एडवांटेज था कि वार्म अप टाइम नॉट नेसेसरी, वही इंक, सॉरी अपन इंक, अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंकजेट प्रिंटर पढ़ रहे हैं ना, वार्म अप टाइम नेसेसरी दे रहा है इसमें। चलिए इसमें मैं करेक्शन करके कुछ डाल दूंगी, आपका जब भी नोट्स में है, अभी डला नहीं है ये वाला, इसमें क्यों मिक्स दिख रहा है। सीधा थर्मल पे आ जाते हैं हम। थर्मल प्रिंटर, नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मल प्रिंटर मीन्स जो हीट पे काम करे, हीट सेंसिटिव पेपर का इसमें यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अपने दिमाग में डाल देना कि थर्मल प्रिंटर है मतलब सिंपल पेपर का यूज़ नहीं होगा, हीट सेंसिटिव पेपर का यूज़ होगा। Thermal printer use two type of technique, direct thermal and thermal transfer printing. Traditional thermal printer use direct thermal method. In this method, the pin heated by electricity is applied on heat sensitive or thermal paper. देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि हीट सेंसिटिव या थर्मल पेपर पर पिन अप्लाई होता है। ये डायरेक्ट प्रिंटिंग मेथड होता है जो ट्रेडिशनल है, दैट मीन्स थोड़ा पुराना है। ठीक है, ये किसी भी इंक और टोनर और रिबन का यूज नहीं करता है। दीज आर ड्यूरेबल एंड इजी टू यूज एंड आर लेस कॉस्टलियर इन प्रिंटिंग, बट they are affected by heat, light and greater, therefore the text and image get deleted with time। मतलब हीट वगैरह से ये अफेक्टेड होता है, तो बहुत पुराना प्रिंट आउट अगर हम रखे हुए हैं तो जनरली वो डिसअपियर होने लग जाता है, खराब दिखने लग जाता है। ठीक है, इसको भी बहुत लंबा आपको नहीं खींचना है, ये भी नोट्स ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आप, अच्छा इसको मैं खुद ही हटा के डालूंगी नोट्स में। ठीक है, सीधा फोटो प्रिंटर पे आ जाओ। थर्मल में केवल इतना बताना है कि आपको थर्मल प्रिंटर जो है वो हीट सेंसिटिव पेपर का यूज़ करता है, थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जिसमें डायरेक्ट प्रिंटिंग, इनडायरेक्ट प्रिंटिंग। ठीक, बस इतना क्लोज करके फोटो में बताएंगे। These are color printer which print the photo lab quality on paper। ये आप जो फोटो स्टूडियोज होते हैं, जैसे अपना QSS लैब है, जब भी हम फोटो के लिए जाते हैं उसको वॉश कराने के लिए, तो वहाँ पे जो प्रिंटर होता है वो फोटो प्रिंटर होता है, वो सिंपल टाइप का प्रिंटर नहीं होता है, क्योंकि फ़ोटो क्वालिटी के लिए रिजोल्यूशन अच्छा चाहिए, क्लैरिटी अच्छी चाहिए, तो वहाँ पर फ़ोटो प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग।
डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। These printers have nozzles in large number which print good ink drops for good quality image। वही सब है, गुड क्वालिटी इमेज आएगा इसके में, जैसे हम देख ही रहे हैं फोटो प्रिंटर है, ठीक है। इसमें एक मीडिया कार्ड रीडर होगा। मीडिया कार्ड रीडर क्यों होगा? जैसे हमारे पास डिजिटल कैमरा होता है, मोबाइल होता है, वो डिजिटली फोटो लेता है। क्या है डिजिटल कैमरा? पढ़े ना अपन, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में हमने देखा है कि डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के फॉर्म में वो डेटा जाता है। कार्ड, उसमें कार्ड होने चाहिए, तो सिम को रीड करने के लिए उसमें क्या लगा होता है? मीडिया कार्ड लगा होता है, ठीक है। Most inkjet printer and high potential laser printer are capable of printing high quality picture. Sometimes these printers too are brought into the market as laser printer। ये सब भी छोड़ सकते हो। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिंटर एक पूरा का पूरा टॉपिक पूछता है। वो जरूरी नहीं कि आपको नाम से 2 प्रिंटर पूछे। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लेन प्रिंटर इन ब्रीफ, आपको पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है, टाइम टेकिंग पेपर होता है। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी फंक्शन प्रिंटर, नाम से समझ में आ रहा है, और यही प्रिंटर आजकल चल रहे हैं, ठीक है। यही प्रिंटर मार्केट में यूज हो रहा है, सभी घरों में भी लेते हैं तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर लेते हैं, ताकि उसमें हम प्रिंटिंग भी कर सके, स्कैनिंग भी कर सके और फोटो कॉपी भी कर सके। तो ये तीनों देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर एंड फैक्स, सब मिला के एक ही डिवाइस हो जाएगा। और ये लेस कॉस्ट पड़ेगा। अलग अलग डिवाइस हम लेते तो अलग अलग कॉस्ट पड़ता, ये इसका एडवांटेजेस हो जाएगा। कम जगह लेगा, नेचुरली अलग अलग के फोटोकॉपी मशीन आप देखो कितनी जगह लेती है, तो ये उसी में हो रहा है, तो इसके एडवांटेजेस में हम डाल सकते हैं, ठीक है। फिर पोर्टेबल प्रिंटर, नाम पोर्टेबल प्रिंटर क्यों रखा गया? क्योंकि ये छोटा प्रिंटर है, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर जैसे होता है उसी उससे हम प्रिंटिंग दे सकते हैं, उसी के से थोड़ा सा बस बड़ा रहता है, बट ये पोर्टेबल होता है, आसानी से हम इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो पोर्टेबल प्रिंटर आपको लैपटॉप जैसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो बस उसको पोर्टेबल प्रिंटर बता के 2-4 लाइन में आपको ख़त्म करना है, कोई फिगर नहीं बनाना है। तो अब आप समझ जाइए कि प्रिंटर में आपको क्या क्या कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रिंटर बताते हैं, 2 लाइन का प्रिंटर बताओगे कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे दिए हुए डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रोवाइड कराता है। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का क्या ड्रॉबैक था कि इसका हम हार्ड कॉपी नहीं ले पाते थे। फिर सीधा आप क्या बताओगे? प्रिंटर का ये ट्री स्ट्रक्चर बताओगे। ये बताते हुए आप एक इम्पैक्ट पकड़ना, इम्पैक्ट में पूरा बताना, नॉन इम्पैक्ट पकड़ना, और ये पूरा, ठीक है। 4-4, 5-5 लाइन में केवल लिखोगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को पॉइंट में लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जल्दी से हम एक टॉपिक और छोटा सा है, इसको कवर करते हैं, प्लॉटर। प्लॉटर मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंटर है तो फिर प्लॉटर की क्या जरूरत पड़ी? तो जो काम प्रिंटर करता है प्लॉटर करता है? नहीं। प्रिंटर जब हमें बड़े पेज में प्रिंट आउट निकालना है, जैसे किसी ग्राफ का, किसी इमेज का, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कुछ और आपको दिख जाएंगे नोट्स में, इसको आप देख लेना, या फिर मैं देखती हूँ कवर कर सकती हूँ तो कर लूँगी। पहले आप प्लॉटर समझ जाओ, ठीक है। ये भी वैसे है आपके में, अच्छा ज़्यादा बच्चा है, अभी तो नहीं हो पाएगा। इसको फिर अपन ऐसी वर्बली बता देती हूँ, फिर क्योंकि क्वेरी सेशन भी आपको देना है, ठीक है। प्लॉटर बस समझ जाओ थोड़ा सा, कल उसको और उसमें डिटेल में करेंगे।
प्लॉटर जब हमें किसी बड़े ग्राफ का प्रिंट आउट लेना है, मैप का प्रिंट आउट लेना है, कोई ब्लूप्रिंट का प्रिंट आउट लेना है, तो प्रिंटर से नहीं ले सकते। जैसे किसी बिल्डिंग का मैप बना है ना, वो सब आप देखिए होगे, जो सिविल इंजीनियर्स आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं, तो बड़े पेज में होता है, तो वो प्रिंटर के बदले उस समय प्लॉटर का यूज किया जाता है। अब प्लॉटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारा चीज हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको क्वेरी के लिए आपको टाइम देते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको बताइए। चलो, कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, क्योंकि फिर कल देखो, कल अचानक से मीटिंग खत्म हो गई थी। क्लियर है सब? बोलो। यस मैम। क्लियर है ना?